हे दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है। एक क्या है? व्यक्ति है। अब ये जो मैं व्यक्ति बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम व्यक्तियों की रियलिटी है। एक व्यक्ति है जो परेशान रहता है। क्या रहता है? परेशान। परेशान रहने के कारण क्या होते हैं दोस्तों? ये व्यक्ति ना प्रॉब्लम पे फोकस करता है। किस पे? प्रॉब्लम पे। ये व्यक्ति, आप जिस चीज पे फोकस करते हो दोस्तों, उसी को क्या देते हो आप? स्वरूप देते हो, है ना। वही चीज आपके सामने आती है। प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ठीक है। प्रॉब्लम को इमेजिन करता है, ठीक है। प्रॉब्लम को इमेजिन करता है। जब प्रॉब्लम को आप इमेजिन करते हो तो क्या होती है? आपकी प्रॉब्लम एम्पलीफाई होती है, यानी कि बढ़ती है। वो एम्पलीफाई प्रॉब्लम्स। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम जितनी होती है ना, उससे ज्यादा बड़ी आपको दिखती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम असल में होती है, आपको लगता है ये भी हो जाएगा, उससे वो भी हो जाएगा, ये भी घटना घट जाएगी, वो भी घटना घट जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपकी दोस्तों? एम्पलीफाई हो जाती है। अब इस तरह का व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि ये जो व्यक्ति है, ये इसके फीचर्स क्या हैं? ये तो इसकी मनोदशा है, तो इसके फीचर्स क्या हैं? ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो दोस्तों, ये सबसे पहले है अनप्लैंड, ठीक है। क्या है ये? अनप्लैंड है। ये अनप्लैंड व्यक्ति है, इसका कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नो फोकस ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे इसका कोई फोकस नहीं है, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पास कोई डाटा नहीं है। क्या हो रहा है देश दुनिया में? कोई डाटा नहीं है ना। अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई डाटा नहीं है इसके पास। और क्या बातें हैं दोस्तों इसके पास? तो दोस्तों देखो, अगर मैं इसकी बात करूं इमोशंस की, इमोशनल स्टेटस की, तो इसका जो इमोशनल स्टेटस है, वो क्या है? फियर, ग्रीड, ठीक है। फियर मतलब जब भी काम में एंट्री करता है ना, तो डर जाता है कि भाई कुछ नेगेटिव ना हो जाए। ग्रीड मतलब जब भी हल्का सा भी कुछ अच्छा होता है ना, तो इसके मन में आता है कि सारी प्रॉब्लम मैं एक ही बार में दूर कर लूं। यही बात मैं बोल रहा हूं ना, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसका कोई डाटा नहीं है। इसका इमोशनल स्टेटस ना फियर और ग्रीड से भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति का एनर्जी फ्लो किस तरह का होगा? ठीक है, एनर्जी फ्लो किस तरह का होता है? इस तरह के व्यक्ति में आउटवर्ड होता है, ठीक है। आउटवर्ड होता है। क्यों आउटवर्ड होता है दोस्तों? क्योंकि इस तरह के व्यक्ति ना एंगर, ठीक है, एगनी, ठीक है, एंगर इश्यूज होते हैं, गुस्सा करता है चीजों को देखकर, एगनी है, डर है, ठीक है। हर तरह के तमाम वो इमोशंस जिसमें एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जिसमें एनर्जी का प्रक्षेपण क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। वो सारे इमोशंस इसके अंदर होते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमें अपने बारे में ना बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि हम किस इमोशनल स्ट्रक्चर में हैं और हम किस तरह के इंसान हैं। बहुत ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं। और इस तरह के व्यक्ति का जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है। ये क्या है? लो पोटेंशियल पर्सन है। क्या है ये? लो पोटेंशियल पर्सन, ठीक है। लो पोटेंशियल पर्सन है ये, ठीक है। अब इसके उलट जो एक व्यक्ति है, अगर मैं उसकी बात करूं,
जो हम देखते भी अपने समाज में, वो खुश रहता है दोस्तों। क्या रहता है? खुश रहता है। तो अगर वो खुश रहता है तो क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो फोकस करता है सॉल्यूशंस पे। ठीक है, सॉल्यूशन पे फोकस करता है। ठीक है, वो क्या है? वो है प्लान्ड। वो क्या है? वो है ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद उसके पास क्या है दोस्तों? डेटा है ना? उसके पास डेटा है दोस्तों। इसके पास दोस्तों डाटा कलेक्टेड होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इमोशनल स्टेटस की बात करूं, तो इसका जो इमोशनल स्टेटस है वो हैप्पी होता है दोस्तों, खुश होता है ये व्यक्ति। ठीक है, हैप्पी है, काम है। ठीक है, जब प्रॉब्लम होती है तो काम हो जाता है। ऐसे क्या होता है? ये हैप्पी होता है। और ये क्या होता है? ये एवरेज पे चलता है दोस्तों। एवरेज पे इसको पता है, ये ग्रीड और फियर में नहीं चलता है। कितना भी हो जाए, इसको पता होता है कि इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, ये लिमिट में चलता है। ये क्या चलता है दोस्तों? लिमिट। दोस्तों लिमिट का पता होना ना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में लिमिट पता है ना, तो समझ लो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का ना हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, अब इस तरह का व्यक्ति कभी भी दोस्तों हाई पोटेंशियल पर्सन होगा। क्या होगा? हाई पोटेंशियल पर्सन। एक जो मैं इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको पता होगा, इसको नॉलेज होगी। नॉलेज का मतलब क्या है दोस्तों? नॉलेज को कहते हैं ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कहां से आता है? ठीक है, जानने से आता है। ठीक है, जानने की निरंतर चेष्टा, जानने की निरंतर चेष्टा हमारे अंदर क्या करती है? ज्ञान को जन्म देती है। ठीक है, ज्ञान को जन्म देती है। तो एक बार जिसको नॉलेज हो जाती है ना, उसको पता चल जाता है कि क्यों हो रही है कोई भी घटना, क्यों हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे होगी, कहां तक होगी। ठीक है, कौन कर रहा है, कैसे होगी, कहां तक होगी, कब तक होगी, कब तक होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हारेगा, और इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है, और इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम क्या है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ये 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो इसको पता होते हैं। दोस्तों पता है इन 8 प्रश्नों की बदौलत होता क्या है? इन 8 प्रश्नों की बदौलत होता क्या है? देखो, ये इसके है प्रश्न और ये है इसका स्वभाव। निरंतर जानना जो है ना, ये इसका स्वभाव है। तो ये 8 प्रश्नों की बदौलत ना ये हो जाता है इररिप्लेसेबल। क्या हो जाता है? इररिप्लेसेबल। इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता दोस्तों, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये इररिप्लेसेबल हो जाता है। और यही जो व्यक्ति है हमारा लो पोटेंशियल पर्सन, इसके पास
कोई नो आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। इसके पास ना कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं होते। तो ये जो व्यक्ति होता है ये हमेशा क्या होता है, रिप्लेसेबल। ठीक है, आपने सुना होगा कि 10,000 लोगों की जॉब निकल गई, सुना होगा, इन्हीं लोगों की निकलती है दोस्तों। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं लोगों पर आती है दोस्तों, देख लो इनको। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं लोगों पर आती है। और दुनिया के जितने भी रिवॉर्ड होते हैं, दुनिया के जितने भी रिवॉर्ड होते हैं वो इन्हीं लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रिसीव करते हैं ऑल रिवॉर्ड्स। ठीक है, दुनिया के जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं वो इन्हीं लोगों को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इररिप्लेसेबल है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखो, जब भी इन दोनों का मिलन होता है ना, ये दुनिया इन दोनों से चलती है। ठीक है, तो जब भी इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है, जब भी इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है, इसको मैं नेगेटिव लोअर पोटेंशियल कह देता हूं, इसको मैं पॉजिटिव हायर पोटेंशियल कह देता हूं। ठीक है, तो हमेशा जो एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी। अब याद है ये एनर्जी इसके अंदर की तरफ इनफ्लो हो रही थी। अच्छा, मैंने अभी इसमें बोला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के व्यक्ति में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, एनर्जी फ्लो, वो हमेशा कहां होता है, इनवर्ड। क्योंकि वो प्रॉब्लम को लेने में है। ठीक है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने में है, सॉल्यूशन देखने में है। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड है उसका। तो हमेशा क्या करेगा, अंदर की तरफ लेगा ना एनर्जी। तो हमेशा एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इस व्यक्ति के अंदर, अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है दोस्तों। एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता दोस्तों, अंदर की तरफ रखता है। इसीलिए काम कंपोज और ऑर्गेनाइज है ये। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो अंदर की तरफ होता है। तो ये दोनों व्यक्ति ना हकीकत है इस दुनिया के। तो जब भी ये दोनों व्यक्ति मिलते हैं ना, तो एनर्जी क्या होती है, ये लो पोटेंशियल पर्सन से हाई पोटेंशियल पर्सन की तरफ जाती है। ठीक है, लो पोटेंशियल पर्सन से कहां जाती है, हाई पोटेंशियल पर्सन की तरफ जाती है। अब देखो, जो ट्रेड, चाहे मैं ट्रेड बोलूं, चाहे मैं एनर्जी बोलूं, एनर्जी, चाहे मैं मनी बोलूं, तीनों एक ही बात है। वो कहां जाएगी, वो लो पोटेंशियल पर्सन से हाई पोटेंशियल पर्सन तक जाएगी। ठीक है, लो पोटेंशियल पर्सन से हाई पोटेंशियल पर्सन तक जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला व्यक्ति इनको क्या कुछ देगा नहीं? क्या ये वाला व्यक्ति इन लोगों को कुछ नहीं देगा? हाँ दोस्तों, देगा। ये इनको ना अपॉर्चुनिटी देता है। क्या देता है, अपॉर्चुनिटी। ये लोग तो अनऑर्गेनाइज है ना, तो ये इनको क्या देता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इनके अंदर से एनर्जी निकलती है और ये इनको क्या देता है, अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बात करूं जॉब की, अगर मैं बात करूं जॉब की, तो ये लोग अपनी एनर्जी देते हैं ना। ये लोग क्या देते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी का फ्लो क्या रहता है, आउटवर्ड रहता है। तो ये अपना, इनकी एनर्जी क्या है जॉब के केस में, टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, ये अपना टाइम एंड एफर्ट देते हैं इनको, और ये इनके टाइम एंड एफर्ट को, ये इनके, ये माइनस वाले लोग हैं, ये इनके टाइम एंड एफर्ट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि डेटा इसके पास है। ठीक है, डेटा इसके पास है, प्लान्ड है ये। ठीक है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, और नॉलेज है इसको, नॉलेज है इसी व्यक्ति को। तो ये इनके टाइम एंड एफर्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है, ये अपनी मर्जी से इनको शेयर करता है। ठीक है, तो थोड़ी सी वैल्यू क्या करता है, ये शेयर कर देता है, ताकि इनका क्या चले, गुजारा चले। ठीक है ना,
गुजारा चले, ये जीवित रहे। ये क्या रहे? जीवित रहे। इतना इनको ये शेयर कर देता है और इनसे इनको टाइम एंड एफर्ट मिलती रहे। ये दोस्तों ये इस दुनिया की रियलिटी है, ठीक है। और इसी बेसिस पे इनको इन लोगों को क्या मिल रही है? अब ये जो माइनस वाले लोग हैं, हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को क्या मिल रही है? एक तरह की इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई इनके अंदर जो टाइम एंड एफर्ट है, इनके अंदर जो एनर्जी है, उसको एक प्रोडक्ट में बदला जाएगा। अब ये इनकी गलती है कि प्रोडक्ट में बदला जा रहा है, ये इनको दिख भी रहा है प्रोडक्ट में बदला जा रहा है, बट प्रोडक्ट का असली बेनिफिशियरी कौन है? प्रोडक्ट का असली बेनिफिशियरी है हाई पोटेंशियल पर्सन। ये नहीं है, ये प्रोडक्ट का बेनिफिशियरी नहीं है, ये तो प्रोडक्ट को डोनेट कर रहा है इन लोगों को। अगर ये खुद डेटा वाला व्यक्ति होता, अगर ये खुद प्लान्ड होता, ऑर्गेनाइज्ड होता, अपने इमोशनल स्टेटस को कंट्रोल में रखता, नॉलेज होता है इसके अंदर, नॉलेज इसका स्वभाव होता है, यानी कि निरंतर जानने की चेष्टा करता, तो कभी भी दोस्तों ये इसके पास नहीं जाता, ठीक है। और इसी तरह से ये पॉजिटिव पर्सन बहुत सारों को क्या करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट में लेता है ये, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये लोग इसको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं इसको? एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी को क्या कन्वर्ट कर देता है? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों इन दोनों का जब भी मिलन होगा ना, इन दोनों का जब भी मिलन होगा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा एनर्जी का फ्लो इसी की तरफ रहेगा। अगर मैं इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ही बात करूं ना, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ही बात करूं, तो हमेशा जो मनी का फ्लो होगा, हमेशा जो पैसा होगा ना, इससे निकलकर इसके पास जाएगा। कभी भी कोई रोक ही नहीं सकता इसके पास पैसा जाने से। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज है, ये प्लान्ड है, इसको पता है कब क्या होने वाला है, इसको अपनी लिमिट्स पता है, ये एवरेजिंग करता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें करता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है? इररिप्लेसेबल है, इररिप्लेसेबल है, इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। और ये क्या है? रिप्लेसेबल। ये हटेंगे कोई दूसरा आएगा, ठीक है। ये क्या है? रिप्लेसेबल है। तो दोस्तों अब आपको जानना है कि आप क्या हो? आप वर्कर हो या आप बॉस हो या आप वर्कर हो? ये ट्रिक, ये पैतरे, ये शॉर्टकट, इनकी जरूरत दोस्तों ये रिप्लेसेबल लोगों को है। क्योंकि फेल होना है ना, फेल होना है, बार बार क्या लेना है? बार बार फेल होने का एक्सपीरियंस लेना है, फेल होने का एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? वर्कर है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं वर्कर है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका विजन हो सकता है। क्या हो सकता है? विजन हो सकता है। वो जॉब जो कर रहे हैं ना, वो हो सकता है कि नॉलेज के लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नॉलेज के लिए कर रहे हो। वो अंडरस्टैंड करना चाहते हो सिस्टम को, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हो सिस्टम को, और आगे चल के वो ऑन बिजनेस करें, ऑन बिजनेस करें। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बहुत से लोग उनको मिल जाएंगे जो अपना टाइम एंड एफर्ट देंगे, ठीक है, जो अपना टाइम एंड एफर्ट देंगे। मार्केट में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और वो क्या कर देंगे? उनके टाइम एंड एफर्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बट कन्वर्ट करने के लिए उनको पता तो होना चाहिए ना कि ये चीज क्यों होती है, कैसे होती है, कौन बताएगा उनको? तो सिस्टम में जाकर सीखते हैं, ठीक है।
और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि उसके बाद वो अपना करते हैं, है ना। अगर मैं इसको साइंस की भाषा में भी समझाऊं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं वो बढ़ती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कोई पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है, बट फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो जो फील्ड है वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है। भाई अगर ये इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तब तो ये एकदम लड़ मरेंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। और ये जानता है कि भाई दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है, ठीक है, भूख क्या होती है और दिक्कतें क्या होती है, परेशानी क्या होती है, उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे लोग उसको सोल्यूशन को ऑन करेंगे, कैसे उसको लेने के लिए पीछे भागेंगे, तो ये जानता है हाई पोटेंशियल पर्सन। क्योंकि इसका काम ही यही है, स्वभाव ही यही है, जानना, लर्निंग इसका स्वभाव है, एनर्जी इसके अंदर हमेशा इनवर्ड फ्लो होती है। तो दोस्तों अब आप क्या बनना चाहते हो ये आप तय करो ना। आप क्या बनना चाहते हो दोस्तों, आप क्या फोकस्ड पर्सन हो, आप प्लान्ड हो, आप ऑर्गेनाइज हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो हमेशा, आपका इमोशनल स्टेटस क्या हैप्पी काम और एवरेजिंग का है, आपको एवरेजिंग पता होनी चाहिए, आपको क्या लिमिट हमेशा पता रहती है, आप हाई पोटेंशियल पर्सन हो, ठीक है। नॉलेज निरंतर क्या जानने की चेष्टा करते हो, एक चीज क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, कहां तक होगी, कब तक होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका क्रम क्या है। यानी कि पहले पहले ये हार रहा था अब ये यही जीत रहा है, पहले ये जीत रहा था अब यही हार रहा है, इसका परिणाम क्या है, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हो। अगर ये 8-9 क्वेश्चन आप किसी भी चीज में लगा दोगे ना, किसी भी चीज में लगा दोगे दोस्तों, ज्ञाता हो जाओगे आप उस चीज के, ठीक है, उस चीज के आप ज्ञाता हो जाओगे और आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे। वंस अगर आप इररिप्लेसेबल हो गए ना तो आप लोगों को काम पे रखोगे, 50 लोगों को तो आप ऐसे ही काम पे रख रहोगे। आपका अपना ड्राइवर होगा, आपके अपने घर में मेड्स होगी कई कई, ठीक है, आपके अपने घर में जो लोग होंगे आपको सामान दे के जाएंगे, तो कितने लोगों को तो आपको आपसे ऐसे ही काम पड़ जाएगा और रोजगार मिल जाएगा अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो। दोस्तों इस तरह के व्यक्ति बनने की ना आपको हमेशा प्रयास करना है, हमेशा, ठीक है, और अपने इमोशनल स्टेटस को कंट्रोल में रखना है, तब आप इस तरह के व्यक्ति बनोगे। अगर आप गुस्सा करते हो, चीजें करते हो, आप फिर इस तरह के व्यक्ति हो। कभी भी क्रोध करने से ना एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ हो जाता है। अगर एक बार एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ केंद्रित हो गया तो व्यक्ति खुद को नहीं जान पाता, बाहर की चीजों पे फोकस करता है। बस यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। आप अपने आप को विचार लो, आप किस तरह के व्यक्ति हो, जिस तरह के व्यक्ति हो उस तरह का रोल आपका तय है पहले से दुनिया में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मजा आया आपसे बात करके, ठीक है। और अब आपके लॉसेस क्यों होते हैं, ठीक है, और आप जॉब ही क्यों कर रहे हो इतने समय से, और आप ऑनर कब और कैसे और क्यों बनोगे, इसके उत्तर आपको मिल गए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।